Good morning, dear students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we will be studying about phylum Nematoda. In its first part, we will be dealing with the general characters of this phylum as well as the outline classification of the phylum. तो phylum Nematoda एक ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द जो है नीमा, उसका मतलब होता है सूत्र, और ईडोस का मतलब होता है रूप। तो फाइलम नेमाटोडा में जो नेमाटोड्स आते हैं वो सामान्यतः अनसेगमेंटेड होते हैं, गोल कृमि होते हैं या सूत्रकृमि हो सकते हैं या फिर पिनवर्म्स या पिन कृमि हो सकते हैं, जो चपटे कृमियों और उच्च श्रेणी के विखंडी एनिलिडा प्राणियों से भिन्न होते हैं। तो इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं या जो सामान्य लक्षण हैं, उसके अंदर सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, सबसे पहला है इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक और फ्री लिविंग, यानी ये दूर दूर तक वितरित होते हैं, जलवासी या स्थलीय हो सकते हैं, पर पोषी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं या मुक्तजीवी हो सकते हैं। इसका जो दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है कि इसकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है, यानी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड वर्म लाइक, बाइलैटरली सिमेट्रिकल एंड टेपरिंग टुवर्ड्स बोथ एंड्स, यानी कि शरीर जो है लंबा होता है, बेलनाकार होता है, अविखंडित होता है, कृमि जो है इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है इनका शरीर। बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक विथ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर जो है अंग तंत्र कोटि संगठन के साथ त्रिकोणीय होता है। बॉडी वॉल विथ रेजिस्टेंट क्यूटिकल, cellular or sensational epidermis and only longitudinal muscle fibers in 4 bands, यानी शरीर भित्ति जो है वो मोटी होती है, प्रतिरोधी इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, कोशिकीय या बहुकेंद्रिकीय एपिडर्मिस इनके अंदर उपस्थित होता है। ट्रू सीलोम एब्सेंट, persistent blastocele और pseudocele present not lined by mesoderm, यानी इनके अंदर सत्य प्रगुहिका का अभाव होता है। ये चिरस्थायी कोरक गुहिका या जिसके अंदर की विद्यमान होती है, जो चिरस्थायी कोरक गुहिका है वो विद्यमान होती है इनके अंदर, और इसमें मध्य चर्म के आस्तर का अभाव होता है, दैट इज the pseudocele is not lined by mesoderm. No cilia, no circulatory system and no respiratory system, यानी पक्षमाभों का परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र का अभाव होता है। Digestive system complete with anus with muscular pharynx and non-muscular intestine. गुदा, पेशीय ग्रसनी और अपेशीय आंत्र सहित पाचन तंत्र पूर्ण रूप से उपस्थित होता है इनमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ग्लैंडुलर ऑर्गन्स और कैनाल्स और बोथ, फ्लेम सेल्स आर एब्सेंट। जैसे हमने प्लैटीहेलमिंथस में देखा था कि वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग बनाते हैं फ्लेम सेल्स, परंतु नेमाटोड्स के अंदर ये फ्लेम सेल्स अनुपस्थित होते हैं। और जो उत्सर्जीय तंत्र है उसके अंदर ग्रंथीय अंग या नाले या दोनों ही उपस्थित होती हैं और ज्वाला कोशिकाओं का अभाव होता है। नर्वस सिस्टम विथ सर्कमसेंट्रिक रिंग एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स, जो सर्कमसेंट्रिक रिंग है और अग्र तथा पश्च तंत्रिकाओं से जो है ये इन सब से मिलकर बनता है तंत्रिका तंत्र। सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड
in the form of small papillae and amphids near on two body ends। यानी जो संवेदी अंग हैं इनका विकास बहुत कम होता है और ये छोटे छोटे पैपिले या एम्फिडों के रूप में शरीर के दोनों सिरों के निकट उपस्थित होते हैं। डायशियस विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल जनरली स्मॉलर दैन फीमेल, यानी लैंगिक द्विरूपता के साथ ये डायशियस होते हैं और मादा की अपेक्षा नर छोटा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विद और विदाउट एन इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें निमैटोड्स में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन प्रायः प्रत्यक्ष रूप का होता है। मध्यस्थ परपोषी भी उपस्थित हो सकता है या नहीं भी अनुपस्थित हो सकता। तो ये थे जो सामान्य लक्षण फाइलम निमैटोडा के बारे में। जो निमैटोड्स हैं उनमें ये सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो निमैटोड प्राणी जो है वो सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले प्राणी हैं और ये कहा जा सकता है कि यदि एक मुट्ठी भर मिट्टी हम लें तो इसमें हज़ारों की संख्या में भी ये पाए जा सकते हैं। इनकी निमैटोड प्राणियों की लगभग 15,000 जातियाँ ज्ञात हो चुकी हैं और इनका जो आकार और इनकी संरचना है ये अत्यंत भिन्न होती है और इसके कारण इसका वर्गीकरण थोड़ा सा कठिन हो जाता है। परंतु आप देख सकते हैं इनका जो फाइलम निमैटोडा है ये दो क्लासेस में विभाजित है। पहला है एफेस्मिडिया और दूसरा है फेस्मिडिया। तो एफेस्मिडिया क्लास जो है इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर्स हैं। एनोप्लॉइडिया, डोरिलाइमोइडिया, मर्मिथॉइडिया, क्रोमैडोरॉइडिया, मोनोहिस्टेरॉइडिया और स्कॉलिसॉइडिया। तो ये 6 ऑर्डर्स क्लास एफेस्मिडिया के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है फेस्मिडिया, उसके अंदर जो है 10 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहला है ट्राइकोरॉइडिया, नेक्स्ट डिक्टोफाइमोइडिया, थर्ड इज रैबिडिटॉइडिया, देन यू हैव Rhabdiosoidia, then Oxyroidia, Ascaroidea, Strongyloidea, Spiroidea, Dracunculoidea and Phileroidea. So these are the 10 orders of class Phasmidia. तो आज हम कुछ ऑर्डर्स पढ़ेंगे क्लास एफेस्मिडिया के बारे में और एफेस्मिडिया क्लास को एडिनोफोरिया भी कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि जो मुख्य लक्षण है क्लास एफेस्मिडिया के, तो फैस्मिड्स यानी कि इनके अंदर कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। जो फैस्मिड्स हैं या पुच्छीय ज्ञानेंद्रियां हैं इनका अभाव होता है। एम्फिड्स यानी एंटीरियर सेंस ऑर्गन्स ऑफ वेरियस टाइप्स रेयरली पोर लाइक। जो ज्ञानेंद्रियां अग्र ज्ञानेंद्रियां हैं वो विविध प्रकार की परंतु रंध्र के समान कम होती हैं। जो क्लास एफेस्मिडिया है इसके अंतर्गत जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का अभाव होता है और अगर उपस्थित है तो दे आर पुअरली डेवलप्ड। मेसेंटेरियल टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है और कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, यानी कि पुच्छीय आसंजक ग्रंथियाँ ये और एनिमल्स में प्रेजेंट रहती हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर है ऑर्डर एनोप्लॉइडिया। इसके अंदर एंटीरियर एंड पे 6 लेबियल पैपिले पाए जाते हैं और 10 से 12 सेंसरी ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं।
जो क्यूटिकल है वो ज़्यादातर ब्रिसल्स के साथ होता है। एम्फिट्स जो हैं वो साइंथी फॉर्म के होते हैं और चीफली ये मराइन होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं एनोप्लस एंड मिटोंगडाइमस। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर डोरिलाइमोइटिया। इसके अंदर जो एंटीरियर एंड है, जो अग्रभाग है, उसमें जो है लगभग 6 से 10 पैपिला पाए जाते हैं। जो क्यूटिकल है वो चिकनी एवं इनमें शुकों का अभाव होता है। और जैसे कि हमने एनेप्लॉइडिया के अंदर देखा था कि यहाँ पर क्यूटिकल में ये शुक युक्त थी, लेकिन यहाँ पर डोरिलाइमोइडिया के अंदर ये शुक रहित होती है, शुकों का अभाव होता है क्यूटिकल पर। और ये जो है फ्री लिविंग होते हैं इन सॉइल एंड फ्रेश वाटर, यानी मिट्टी या एवं स्वच्छ जल में स्वतंत्र जीवी रूप से पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है डोरिलाइमस और टाइलेंकोलाइमस। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर मर्मिथॉइडिया। ये जो है कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, मतलब लार्ज साइज्ड होते हैं। इनका जो परिमाण है ये बड़ा होता है। एंटीरियर एंड विथ 16 लेबल पैपिले एंड नो सेंसरी ब्रिसल्स, यानी अग्र सिरे पर 16 जो है लेबल पैपिले उपस्थित होते हैं और संवेदी शुकों का जो है इनमें अभाव होता है। जो क्यूटिकल है वो चिकनी होती है और शुकों का इसमें भी अभाव होता है। एम्फिट्स साइनेथिफॉर्म और रेड्यूस्ड, यानी जो द्विक हैं वो प्यालाकार होते हैं या समानित होते हैं। लंबी ग्रसिका और अंध आंत में खुलती है ये। द ईसोफेगस इज लॉन्ग लीडिंग इनटू ब्लाइंड इंटेस्टाइन। जो लार्वे हैं, इसके अंदर जो लार्वे पाए जाते हैं वो पैरासिटिक होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, और इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। यानी जो लार्वे अकशेरुकियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और प्रौढ़ अवस्था में ये मुक्त जीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मर्मिस, एगामर्मिस, पैरामर्मिस। इस मर्मिस के बारे में आप अगली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताऊंगी। द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द लार्वे एज वेल एज द एडल्ट्स जो है उसके बारे में। इससे पहले हम ये एक और ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर क्रोमेडोरॉइडिया। ये जो है स्मॉल साइज्ड होते हैं और अधिकांश जो है एम्फिट्स स्पाइरल रूप के होते हैं। और क्यूटिकल जो है चिकनी होती है या वलियत या भारी शूखदार होती है। आइदर इट इज स्मूथ और रिंग्ड विथ हेवी ब्रिसल्स। जो बकल कैविटी है इसमें टीथ उपस्थित होते हैं और दे आर मोस्टली मेराइन और फ्री लिविंग, यानी अधिकांश रूप से ये समुद्रवासी और मुक्त जीवी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है हेलिकेनोलाइमस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर थर्ड जो है मर्मिथॉइडिया, इसके बारे में आपको आगे और बताऊंगी। तो आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि ये ग्रास हॉपर जो है इसके अंदर एक मैच्योर मर्मिस, मैच्योर जुवेनाइल ग्रास हॉपर जो है उसके अंदर ये मर्मिस उपस्थित है। जो निमेटोड मर्मिस है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। आप इसके देखेंगे हेड के पास कोई कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है। फिर नीचे आप देखेंगे कि ये जो मैच्योर जुवेनाइल ग्रासहॉपर निमेटोड था वो इस ग्रासहॉपर की मृत्यु के पर्यंत ये ग्लास डिश जो है इसमें थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इस निमेटोड का है, मर्मिस का, है ना। तो ये इसके जीवन काल में तो जुवेनाइल फॉर्म में तो ये अंदर ग्रासहॉपर के अंदर रहता है इसके शरीर में, और फिर एडल्ट फॉर्म के अंदर ये जो है इस ग्रासहॉपर के शरीर से बाहर आ जाता है। और फिर जो नेक्स्ट जो आपको बगल में जो लंबा सा जो दिखाई दे रहा है वो है एडल्ट,
तो एडल्ट जो है निमेटोड ये सॉइल के अंदर जो है काफ़ी समय तक रहता है, और ये कहा जाता है कि जो एडल्ट्स हैं वो स्प्रिंग सीज़न में मेट करते हैं, और ज़्यादातर ये सॉइल के अंदर ही यानी मिट्टी के अंदर ही दबे रहते हैं। और जैसे ही जो है जो फीमेल्स हैं वो पूरी तरीके से पूरी समर और विंटर पूरी समर जो है वैसे के वैसे ही निकाल देती हैं मिट्टी के अंदर, और इनके एग्स जो है विंटर के दौरान मैच्योर होते हैं। और ये इस तरीके का जो इनका जो जीवन चक्र है वो लगभग जो है 3 साल तक चलता है। और जो मैच्योर्ड एग्स हैं, जो फीमेल है वो अपने एग्स को जो है डिपॉज़िट करती है, और जो नए लार्वी हैं वो लगभग 1 साल के पर्यंत ही मिट्टी से बाहर निकलते हैं, और फिर वापस ये जो है किसी भी ग्रास हॉपर के अंदर प्रवेश करते हैं, जब वो ग्रास हॉपर उस पर्टिकुलर स्थान पर उस मिट्टी के अंदर जो है वहाँ पर संपर्क में आते हैं इन नेमाटोड से। तो ये कहा जाता है कि जो मेल का जो लाइफ साइकिल है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है इन नेमाटोड्स में, और फीमेल का कंपैरेटिवली लंबा होता है। सो दिस वाज अबाउट मर्मिस नेमाटोड। नेक्स्ट है ऑर्डर मोनोहिस्टेरॉइडिया। सो इसके अंदर जो है ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, इनका आकार जो है काफ़ी छोटा होता है। एम्फिड्स जो है सर्कुलर होते हैं। क्यूटिकल स्मूथ होता है, स्लाइटली रिंग्ड, ऑफन विथ ब्रिसल्स, यानी इसके अंदर भी शूक पाए जाते हैं क्यूटिकल पर। एंटीरियर एंड विथ 4, 6, 8 और मेनी सेंसरी ब्रिसल्स। फ्री लिविंग, मोस्टली मेराइन, सम आर फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, यानी ये मुक्तजीवी हो सकते हैं। अधिकांश समुद्रीवासी होते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय और कुछ स्थलीय होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मोनोहिस्टेरा और प्लेक्टस। तो मोनोहिस्टेरा आप जो है जो ब्लू कलर का जो डायग्राम है वो मोनोहिस्टेरा का है, और जो येलो कलर का डायग्राम है दैट इज़ ऑफ प्लेक्टस। तो लगभग ये बाहर से देखें तो एक समान ही होते हैं, परंतु इनके जो ब्रिसल्स हैं और जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफ़र करता है। नेक्स्ट है ऑर्डर डेस्मोस्कोलिसॉइडिया। इसके अंदर जो है जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये मेराइन होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, समुद्रीवासी और मुक्तजीवी। साइज़ जो है छोटा होता है, और एम्फिड्स जो है क्रिसेंट शेप्ड और पंप शेप्ड होते हैं, यानी कि जो द्विक हैं वो अर्धचंद्राकार या पंपाकार होते हैं। क्यूटिकल जो है हेविली रिंग्ड होता है, और एंटीरियर एंड विथ 4 सेंसरी ब्रिसल्स, हेड आर्मर्ड। जो अग्र सिरा है इस पर 4 संवेदी शूक और सिर पर कवच पाया जाता है। तो नीचे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं डेस्मोस्कोलेक्स का, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो एपिसिलोनीमा का है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेविली रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इसका जो क्यूटिकल है उसके ऊपर बहुत सारी रिंग्स मौजूद हैं, और इसके एंटीरियर एंड के ऊपर 4 सेंसरी ब्रिसल्स पाए जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट क्लास, आपने जो पहली क्लास पढ़ी है एफेसमेटिया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।